यह ब्रिटिश सरकार की विधानमंडल में चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 24 सितंबर 1932 को एम.के. गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच यरवदा सेंट्रल जेल, पूना में हस्ताक्षरित एक समझौता था। यह 4 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के परिणामस्वरूप हुआ, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक हितों के बीच विभिन्न तनावों को हल करने के प्रयास में विभिन्न समुदायों को भारत की कई विधायिकाओं में सीटें आवंटित करने का एक प्रस्ताव था। दलित नेताओं, मुख्य रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस विश्वास के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया कि दलितों को अपने हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि उनके अनुसार यह स्वतंत्रता के प्रयास में भारत को कमजोर कर देगा। गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन की घोषणा की और यह 18 सितंबर को शुरू हुआ। परिणामस्वरूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गांधी जी की मृत्यु के करीब आने तक अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना समर्थन छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में वह और हिंदू नेता उस समझौते पर सहमत हुए जिसमें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन 10 साल की अवधि के लिए हिंदू निर्वाचन क्षेत्र के भीतर दलितों को बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अम्बेडकर ने ब्लैकमेल की शिकायत की थी, लेकिन दूसरी ओर इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। बी.आर. अम्बेडकर को 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। यह पद 2 साल के लिए था। उन्होंने इसके संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 13 अक्टूबर को नासिक में येओला धर्मांतरण सम्मेलन में अम्बेडकर ने एक अलग धर्म अपनाने के अपने इरादे की घोषणा की और अपने अनुयायियों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में बॉम्बे चुनाव में 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसे क्रमशः 11 और 3 सीटें हासिल हुई। 15 मई 1936 को उन्होंने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित की। इस दौरान उन्होंने कोंकण में प्रचलित खोती व्यवस्था के विरुद्ध भी संघर्ष किया। यहाँ खोट्स का अर्थ सरकारी राजस्व संग्रह करता है, जो नियमित रूप से किसानों और किराएदारों का शोषण करते हैं। बॉम्बे विधानसभा में अम्बेडकर ने सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित करके खोती प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से 1937 में एक विधेयक पेश किया। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में कार्य किया। 1940 में पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान शीर्षक से 400 पन्नों का एक ट्रैक्ट लिखा, जिसमें पाकिस्तान की अवधारणा का इसके सभी पहलुओं में विश्लेषण किया गया था। उनका काम शूद्र कौन थे? बाबा साहब ने अछूतों के गठन को समझाने का प्रयास किया। उनका राजनीतिक दल अनुसूचित जाति महासंघ में तब्दील हो गया। 1946 में भारत की संविधान सभा के चुनावों में इसका प्रदर्शन खराब रहा। बाद में बाबा साहेब बंगाल की संविधान सभा के लिए चुने गए, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। 1952 में उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ के पहले भारतीय आम चुनाव में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वह राज्यसभा के सदस्य बने, मूलतः एक नियुक्त सदस्य। 1954 में भंडारा से उपचुनाव में उन्होंने लोकसभा में फिर से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे और 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक बाबा साहब का निधन हो गया।